नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं मेरे साथ विशेष लखनऊ से। आज विशेष में बात होगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुगलबंदी होने वाली है। दोनों एक साथ एक ही मंच पर मौजूद रहने वाले हैं और दोनों को देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एक है कर्मयोगी तो दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। एक मंझे हुए राजनेता का ये योग धर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुशासित जिंदगी का राज है ये। सड़सठ साल की उम्र में प्रधानमंत्री की चुस्ती का सबूत है ये। इसीलिए तो राजनीति की आपाधापी में भी वो एक योगी की तरह रहते हैं। योग परलोक के लिए नहीं है, मृत्यु के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है। और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलिए। इनके तो नाम में ही योगी है। योग इनकी जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा है। कि आपने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। भारत की इस प्राचीन विधा को जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व आपने प्रदान किया है, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है, क्योंकि अपने पूर्वजों की इस ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आपके कारण प्राप्त हुई है। राजनीति के इन दोनों धुरंधरों को, बल्कि ये कहिए कि इन दोनों योगियों को इस बार योग दिवस के मौके पर आप एक साथ योग करते देखेंगे। नवाबों के शहर लखनऊ में योग की बादशाहत जमाने के लिए योग मुद्रा में दोनों नेता एक साथ आसन जमाएंगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ योग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटा 20 मिनट तक योग करेंगे। सुबह 6:30 बजे से 7:50 तक ये योग कार्यक्रम चलेगा। इन लोगों के साथ उस पार्क में करीब 52,000 लोग भी योग में हिस्सा लेंगे। इसमें लखनऊ की नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के 100 दिव्यांग बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की शाम ही लखनऊ पहुंच गए। 2 साल पहले 21 जून को पहली बार पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार दिल्ली की जगह लखनऊ को इसलिए चुना है, लिहाजा वहां योग दिवस से पहले ही मोदी के स्वागत में पोस्टर बिछ गए। बैनर, पोस्टर, एलईडी स्क्रीन्स, इससे पूरे शहर को पाट दिया गया है, क्योंकि बुधवार सुबह जब प्रधानमंत्री लखनऊ के रमाबाई मैदान में योग करते हुए दिखाई देंगे, उसके पहले ही पूरे शहर के तमाम स्कूलों के बच्चों ने पहले रिहर्सल की है और उसके बाद कल वो प्रधानमंत्री के साथ भी योग के इस मैदान में दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के योग के लिए भगवे रंग की चटाई भी आ चुकी है। शिवपूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो पूरा लखनऊ शहर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत की तैयारियों में जुट गया है। जगह जगह उनके कटआउट और पोस्टर लगाए गए हैं और कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर मौजूद हों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा किस कदर होगी। 3 स्तरीय सुरक्षा की गई है। वहां पर एसपीजी ने पहले ही रमाबाई अंबेडकर पार्क को अपने कब्जे में ले लिया है। वो पूरी सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने खुद सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एक शहर,
एक मैदान, दो योगी। लखनऊ का रमाबाई अंबेडकर स्टेडियम बुधवार को गवाह बनेगा एक ऐतिहासिक लम्हे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ इस मैदान में आपको योग करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के कारण सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। ऑनरेबल डीजीपी महोदय द्वारा हमें 25 आईपीएस अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा 26 कंपनियां पीएससी उपलब्ध कराई गई, सीपीएमएफ की कंपनी हमें उपलब्ध कराई गई और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को 7 डिफरेंट फेज में बांटा है और 3 उसमें त्रिस्तरीय 3 लेयर पीएम साहब की सिक्योरिटी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी खुद सुरक्षा इंतजाम पर नजर रखे हुए हैं। सोमवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जाकर तैयारियों की जांच परख की। योग हम सामान्य जीवन में कार्य करने के लिए जो बात कहते हैं कि सामान्य जीवन में हमारे बीच में कार्य करने के लिए, कार्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि भाई अनुशासन होना चाहिए और अनुशासन का आधार बनता है आत्मानुशासन से। सुरक्षा एजेंसियों को पता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के एक साथ योग पर दुनिया की नजरें होंगी तो असामाजिक तत्वों की बुरी नजरें भी। इसीलिए 11,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में 26 एसपी, 51 एएसपी, 137 सीओ, 224 इंस्पेक्टर, 992 सब इंस्पेक्टर और 163 महिला सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। इनके अलावा 295 हेड कांस्टेबल, 3,700 कांस्टेबल, 480 महिला कांस्टेबल, 12 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 157 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। रमाबाई मैदान में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यूपी पुलिस खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट से भी चौकन्नी है कि लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्र योग दिवस के दौरान पीएम के कार्यक्रम में व्यवधान डाल सकते हैं। ऐसी जानकारी के बाद कई जगहों पर छापेमारी हुई और 27 छात्रों को पकड़ा गया है। 27 ऐसे छात्रों को चिन्हित किया गया है और लखनऊ एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन छात्रों की धरपकड़ की जाए और इन्हें बंद किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ योग के लिए तैयार हैं। शिव पूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ उनका अजीब संयोग जुड़ा हुआ है। वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाई और अब उत्तर प्रदेश के ही रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अगर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। योग से पहले ये एक ऐसा संयोग है जिसने देश की राजनीति बदल दी। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा नाता तो 3 साल पहले तभी बन गया था जब वो वाराणसी से लोकसभा के लिए चुने गए। और फिर दिल्ली आए, देश की बागडोर संभाल ली, मेहनत की पराकाष्ठा की शपथ ली और आज उस योगी को इसके लिए बधाई दी जिसको यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए कई वर्षों की जो बीमारियां हैं, लंबे अरसे के जो अवरोध है, उसे दूर करते हुए उत्तर प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने के उनके प्रयास, योगी जी को, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यूपी से योग संयोग का ये नाता लगातार चलता रहा। घर घर तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई तो उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से, यहां तक कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ के लिए योगी ने दशहरे का कार्यक्रम तक बदल दिया। दिल्ली में रावण दहन की जगह पिछले साल वो लखनऊ पहुंच गए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम।
आवाज दूर दूर तक जानी जाएगी। जय श्री राम। मोदी का यूपी में पांव जमा देना रंग लाया। बीजेपी को विधानसभा में ऐसा प्रचंड बहुमत मिला जैसा कभी नहीं था। यूपी की जनता ने मोदी को प्रचंड जीत दी और मोदी ने शुक्राने में यूपी के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने की ठान ली। आपने उत्तर प्रदेश के एक सपूत को देश के आगामी राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से प्रस्तुत करके प्रदेश के अंदर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का, देश के गांव के, गरीब के, दलित के बेटे को जो सम्मान देने का कार्य करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने का दायित्व एक बार पुनः निर्वहन किया है। मैं प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। रिश्तों की ये कड़ी अब योग से भी जुड़ने वाली है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनने के बाद 2015 में दिल्ली तो 2016 में चंडीगढ़ में योगासन किया। अब बारी लखनऊ की है। आज तक ब्यूरो। योग को नई ताकत और स्वरूप दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जब एक ही मंच पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, ऐसे में एक भव्य आयोजन की तैयारी है। लेकिन इस आयोजन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोपों का अनुलोम विलोम शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार का यह कहना है कि दरअसल इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक सरकारी इवेंट बना दिया गया है। जिस योग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया में फैलाया है, उस योग के प्रचार प्रसार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवाल खड़ा कर दिया। योग के बारे में मेरा क्या नजरिया है, ये इन चीजों से प्रकट होता है। दिखावे वाली चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ लोग दिखावे वाली चीजों से ही सब कुछ हासिल करना चाहते हो तो भाई उस स्ट्रीम पे तो हम है ही नहीं। इस पर बीजेपी ने नीतीश पर तीखा वार किया। आज चीन की दीवार तक योग का डंका बज रहा है। ऐसे में देश में ही योग पर उठा सवाल, क्या स्वस्थ राजनीति माना जाएगा? रोहित सिंह, पटना, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल सुबह हम हाजिर होंगे लाइव तस्वीरों के साथ रमाबाई अंबेडकर उद्यान से, क्योंकि वहां पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ही मंच पर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।